आज का हमारा एपिसोड है, उसका विषय है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह। इस दुनिया में, इस जगत में, इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस विश्व के अंदर और इस पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु है, वस्तुएं दो तरह की होती है, एक जड़ होती है और एक चेतन होती है। दोनों तरह की वस्तुएं हैं, दोनों तरह के सब्सटेंसेज है, द्रव्य है, तत्व है। उनका जो है वह अस्तित्व किन बातों पर निर्भर करता है। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो प्रवचन किया था, समोषण में उपदेश दिया था, वो त्रिपदी का उपदेश था। वो त्रिपदी क्या है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ये त्रिपदी हो गई, ये त्रिवेणी हो गई, ये गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये त्रिवेणी है। तो इस त्रिवेणी का भगवान ने जो है उपदेश दिया था। इसमें से उत्पाद और व्यय है, इसको जो है मोड बोला जाता है, इसको पर्याय बोला जाता है। उत्पाद का मतलब तो होता है उत्पन्न होता है, और व्यय का मतलब होता है विनाश होता है। यानी हर क्षण हर वस्तु इस दुनिया में बदलती रहती है। इसीलिए इस जगत को परिवर्तनशील कहा जाता है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। संसार हर क्षण बदलता रहता है। संसार की हर वस्तु हर क्षण बदलता है। कैसे बदलता है मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊंगा। जब हम जन्म लेते हैं माँ के पेट से, तो जन्म लेने के बाद छोटे बच्चे होते हैं, फिर 5, 7, 10 साल के बालक होते हैं, और बालक होने के बाद में किशोर बनते हैं, किशोर के बाद युवा होते हैं, युवा के बाद प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ के बाद वृद्ध होते हैं, और वृद्ध होकर के हमारी 80, 90, 100 साल की उम्र हो जाती है और हमारा आयुष्य संपन्न हो जाता है, तो हम दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये पंचभूत का पुतला पंचभूत के अंदर विलीन हो जाता है। इस तरीके से हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। अब देखिए, उत्पाद और व्यय को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के माध्यम से कहानी, मुहावरे और जो है इन मुक्तक के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ा सिद्धांत छोटे रूप में समझा देते हैं। यानी ये गागर में सागर भरने की प्रक्रिया होती है। तो मैं उत्पाद और व्यय को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक महिला लंबे समय से बैंगल्स पहन रही थी सोने की। तो लंबे समय से पहन रही, तो ये मानव प्रकृति है कि मानव प्रकृति वो चेंज चाहती है। चेंज क्यों चाहती है? कि मानव है कुदरत के अधीन कार्य करता है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो संचालन उसका होता है, तो कुदरत तो हर क्षण बदलती रहती है। तो इंसान की जो है इच्छाएं भी बदलती रहती है, वो परिवर्तन चाहता है। तो उस महिला ने जो है ये चिंतन किया कि इस बैंगल्स को सोने के पास में तोड़वा करके और मैं नेकलेस बनवा लेती हूँ, और उसने नेकलेस बनवा दिया। तो ये जो नेकलेस बना, ये तो उत्पाद हुआ। और जो बैंगल्स, टूटी बैंगल को तोड़ा गया, पिघाला गया, तो वो उसका व्यय हो गया, उसका विनाश हो गया। पर दोनों स्थिति के अंदर, चाहे बैंगल्स हो चाहे जो नेकलेस हो, दोनों स्थिति में तो सोना है। सोना तो सोना ही है, उसको द्रव्य कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है चाहे जड़ हो और चेतन हो, वह उत्पन्न होता है, उसका विनाश होता है, लेकिन विनाश होने के बाद में वो जड़ रहता ही है। उसी तरह से चेतन है, चेतन कभी ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है, लेकिन ज्ञान और दर्शन में परिवर्तित होने के बाद अल्टीमेटली वो चेतन है ही है, वो चेतन तत्व है। इसीलिए चेतन के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव। ये जो जीव है, आत्मा है, उसका लक्षण उपयोग है। उपयोग को ज्ञान और दर्शन दो बातों में कहा गया है, क्योंकि कभी जो है ज्ञान दर्शन में बदलता है, कभी दर्शन ज्ञान में बदलता है। एक का उत्पाद होता है, एक का व्यय होता है। दोनों होना जरूरी है। दोनों नहीं होने से पर्याय नहीं होगा, पर्याय नहीं हो से चेतन तत्व आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। वैसे दोनों एक ही है। दर्शन का अर्थ होता है प्रथम दृष्टवा, देखना। जैसे कि
कि मैं आपको देख रहा हूँ, ये दर्शन है। और देखने के बाद में जो चिंतन करता हूँ कि ये व्यक्ति कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है और ये क्या करता है, इसका मेरे से क्या रिलेशन है और यहाँ किस लिए आया। जब गहराई से डिटेलिंग करते हैं तो ये डिटेलिंग करना ज्ञान कहलाता है। तो वास्तव में ज्ञान और दर्शन तो एक ही है, लेकिन ज्ञान और दर्शन दो का होना जरूरी है। उससे उस वस्तु का यानी चेतना का अस्तित्व होता है। तो ये उत्पाद और व्यय की बात कही मैंने, और द्रव्य का मतलब उसका अस्तित्व होता है। तो ये हर वस्तु का जो है उत्पाद और व्यय जो है वह होना बहुत जरूरी है, और वह उस स्थिति के अंदर जो है हमेशा वो स्थिति बनी रहती है। भाई और बहनों, अब प्रश्न ये है कि ये हमारा जो एपिसोड है जिसके अंदर हम उत्पाद, विनाश और द्रव्य की बात करते हैं, त्रिवेणी की बात करते हैं, तो ये हमारे पूरे ब्रह्मांड पे कैसे लागू होती है।